सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से समाअत जारी है और सियासी हलकों में सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्को फैसला जेर बहस है, जिस पर मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। ताहम तजियाकारों का मानना है कि मुख्तदर हलके ये फैसला कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का तश्कील करदा ये बेंच गैर आइनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए 9 मई के मुल्जिमान के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जारी रहेंगे और इन्हें सजाएं मिलेंगी। सितंबर में जब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो इस बेंच की सारी कार्रवाई और फैसलों को गैर कानूनी करार दे देंगे। काजी फाइज ईसा का नोट चीफ जस्टिस के खिलाफ चार्जशीट है और जस्टिस बंदियाल पहले चीफ जस्टिस होंगे जिन्हें कटहरे में खड़े होकर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। उनका मजीद कहना है कि पीटीआई से मुताल्लिका मुकदमों के बरक्स मिलिट्री कोर्ट्स वाले मुकदमे में जज साहिबान के रिमार्क्स बहुत मुहतात हैं। फरूक नसीम के वजीर आजम के वकील के तौर पर पेश होने से ये पैगाम देना मकसूद है कि वो सिर्फ वजीर आजम की ही नुमाइंदगी नहीं कर रहे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद बारे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम सियासी हलकों में इस वक्त एक और सवाल भी जेर बहस है कि 9 मई को फौजी इमलाक पर हमला करने वालों और इनके मंसूबा साजों के खिलाफ फौजी ट्रायल का फैसला क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में जो कहानी सामने आई है, इसका लुब्बे लुबाब यह है कि सिविल और अस्करी क़यादत ने फौजी इमलाक पर हमलों में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल का फैसला इसलिए किया कि मुकदमात को तेजी के साथ मौसर तरीके से निपटाया जा सके, जबकि सिविल निज़ाम इंसाफ में मौजूद खामियों के सबब इन घिनौने जराइम में मुलव्विस अफराद के बच निकलने का खदशा था। दूसरी जानिब इस सानह में मुलव्विस जिम्मेदारों को सजाओं से बचाने का एक पूरा प्लान तश्कील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। पहले इस सवाल की तरफ आते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान में से बास के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का फैसला क्यों किया गया। इस हवाले से जब बाखबर जराए से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि इसका बुनियादी सबब हमारे निज़ाम इंसाफ में मौजूद खामियां हैं जो मुल्जिमान को बच निकलने के रास्ते फराहम करती हैं और मुतासरीन को इंसाफ से महरूम रखने का मौजिब बनती हैं। बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया। पाकिस्तान के मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बमानी सिविलियन निज़ाम हुकूमत की सबसे बड़ी खामी यह है कि ये मुतासरीन को फौरी और मुसावी इंसाफ करने में नाकाम रहता है। वाज़ेह है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुतासरा फरीक मुल्क की मुसल्लह अफवाज हैं जिनकी इमलाक को शरपसंदों ने निशाना बनाया और शहदा की यादगारों की बेहरमती की। निज़ाम इंसाफ की खामियों में बदइंतज़ामी, वसाइल की कमी, करप्शन और ताकतवर के लिए रियायत भी नुमाया है। इसके नतीजे में अमूमन गैर मुनसिफाना फैसले होते हैं। मुकदमात के फैसलों में बेइंतहा ताख़ीर भी मामूल है, जो अमूमन जजों, प्रोसिक्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की कमी के सबब होती है। जजेस आम तौर पर मकबूल सियासी अफराद पर दस्ते शफकत रखते दिखाई देते हैं, जबकि आम शहरी को इन्हीं अदालतों की जानिब से सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता है। पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स और जजों पर रिश्वत लेने, शवाहिद तब्दील करने और बाअसर अफराद को रियायत देने के इल्जामात आम हैं। एक और तशवीशनाक पहलू ये भी है कि मुल्क का अदालती निज़ाम इंसाफ गवाहों और मुतासरीन को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से कासिर है। चुनांचे बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ गवाही देने से गुरेज किया जाता है और इसका सारा फायदा मुल्जिम को पहुंचता है। किस्सा मुख्तसर, किसी सिविल कोर्ट में मुल्जिम के बच निकलने की हद से ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। अमूमन मुल्जिम को शक का फायदा दे दिया जाता है। पुलिस तफ्तीश और कमजोर प्रोसिक्यूशन भी मुल्जिम के बच निकलने का सबब बनती है। इन तमाम अवामिल को पेश नजर रखकर ही 9 मई के वाकयात के दौरान फौजी इमलाक पर हमला करने वालों, मंसूबा साजों और उकसाने वालों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल का फैसला किया गया, क्योंकि इंसाफ की जल्द और यकीनी फराहमी के लिए फौजी अदालतें मौजू तरीन फोरम हैं। ज़राए का मजीद कहना था कि अब ये सवाल पैदा होता है कि सानह 9 मई में मुलव्विस किरदारों की सज़ा को हर हाल में यकीनी बनाना क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब यह है कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। तजिया निगार इसे पाकिस्तान का 9/11 करार देते हैं। इस वाक़े ने कौमी सलामती, मुल्क की मईशत और आलमी बिरादरी में पाकिस्तान की साख को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। हत्ता कि इस वाक़े ने हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हमारी जोहरी असासों की हिफाजत से मुतालिक सवालात उठाने का मौका फराहम किया। लिहाजा ये मामला सरासर कौमी सलामती से जुड़ा है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस तरह के घिनौने जराइम में मुलव्विस किरदारों को इंसानी हुकूक के नाम पर बच निकलने का मौका फराहम करे। फौजी ट्रायल के पीछे ये सोच भी कार फरमा है कि अगर इन किरदारों को कानून के जरिए कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया तो शरपसंदों को हौसला मिलेगा और मुस्तकबिल में इस नौयत के मजीद हमलों की राह हमवार होगी।
बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के वावेले के बारे में ज़राए ने बताया कि फौजी इमलाक को निशाना बनाने वालों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाने के मामले पर इत्तफाक राय से पहले सिविल और अस्करी क़यादत ने इसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया था। दोनों क़यादतों ने दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में फैसला किया कि सानह 9 मई में मुलव्विस मनसूबा साजों, उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और हमला आवरों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया जाए, जो आइन से ही अखज़ करदा एक कानूनी तरीक़ेकार है। लिहाजा फौजी ट्रायल को गैर आइनी करार देना सरासर प्रोपेगेंडा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है कि अगर कोई शहरी फौजी अहलकारों या फौजी इमलाक पर हमलों में मुलव्विस हो तो इस पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है, खास तौर पर जब सिविल अदालतें बर वक्त ट्रायल को यकीनी बनाने में कासिर दिखाई दें तो हुकूमत इस मकसद के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स मुकदमात को तेजी के साथ और मौसर तरीके से निपटाने की सलाहियत रखती है। दुनिया भर में आम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी या दीगर जराइम जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा हो, उनके लिए फौजी अदालतों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहना भी गलत है कि आर्मी एक्ट आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट को कुछ तरमीम के बाद 1973 के आइन का हिस्सा बनाया गया था। अगर ये कानून गलत था तो पहले क्यों नहीं खत्म किया गया? अब इस पर क्यों वावेला किया जा रहा है? जहां तक मुलजिम के बुनियादी हुकूक का ताल्लुक है तो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे का सामना करने वाले मुलजिम को सबूत की फराहमी, पसंद के वकील और अपील समेत दीगर तमाम हुकूक हासिल होते हैं। उधर मालूम हुआ है कि एक तयशुदा मंसूबे के तहत पीटीआई ने पहले सोशल मीडिया टीम और पार्टी हमदर्दों के जरिए फौजी ट्रायल के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई और फिर बुनियादी हुकूक के नाम निहाद अलमबरदारों के जरिए अदालत में पिटीशन दायर करवाई। ज़राए ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर सोशल मीडिया कैंपेन को शिकागो में मुकीम पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और साइबर सिक्योरिटी माहिर जबरान इलियास ने लीड किया। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को भी जबरान इलियास हैंडल करता है। दूसरी जानिब एक तयशुदा प्लान के तहत न सिर्फ इमरान खान ने बल्कि खुद इनकी हिदायत पर पार्टी के बचे कुचे रहनुमाओं और अहदेदारों के अलावा सोशल मीडिया टीम ने तसलसल से ये झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया कि 9 मई के वाकयात में पार्टी के लोग मुलविस नहीं थे, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन था। ज़राए के मुताबिक फौजी ट्रायल के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके सजाओं से बचने के लिए प्लान का दूसरा मरहला पार्टी के हमदर्द, नाम निहाद सिविल सोसाइटी नुमाइंदों और वकला को मैदान में उतारा गया। इस हवाले से जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकातों में तय पाया कि फौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। दिलचस्प अमर यह है कि अदालत उज़्मा में फौजी ट्रायल के खिलाफ दायर पिटीशंस में सिवाय एक के बाकी तमाम चेयरमैन पीटीआई के मतवाले हैं। ज़राए के बकौल इनमें से बाज़ को मुस्तकबिल में पार्टी में आला ओहदों का लालच भी दिया गया है। इस तनाजुर में ये आम तासुर है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तें प्रॉक्सी हैं जो इमरान खान के ईमा पर दायर की गई और इसे सुन भी ऐसे जजेस रहे हैं जिनमें से अक्सरियत को पीटीआई का हमदर्द तस्वुर किया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।